फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां हम आपको 10th लेवल से लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम की सारी तैयारियां करा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम 10th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इससे पहले जो मैंने 1.1 एक्सरसाइज के जितने भी पार्ट्स बनाए हैं वो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से क्या है उनको देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या करना है, इनको गुणनफल करने हैं, निकालने हैं। कौन सी विधि से निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। आपने पढ़ा होगा, क्या करते थे छोटी छोटी क्लासों में। सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। 140 को ऐसे एक घर सा बना दिया। अब देखेंगे किससे डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? पीछे देखो क्या है, पीछे 0 है। जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिसके पीछे ये संख्याएं हों वो संख्या 2 से भाग होती है। किससे भाग होती है? 2 से भाग होती है। तो करते हैं किससे होगी ये जी 2 से भाग होगी। 2 से कितनी बार भाग होगी? कर दो। 2 से 14 कितनी बार? 7 बार। 2 से 14 कितनी बार? 7 बार। ठीक है, और 0 तो इधर से उतार लेंगे। अब देखो फिर पीछे क्या आ गई? फिर 0 आ गई। तो फिर किससे होगा ये? फिर 2 से होगा। कर दो। 2 से होगा कितनी बार होगा? 2 तिया 6, एक बच गई, ये जाएगा 35 बार। कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब ये तो होगा 2 का रूल। किसका? 2 का नियम। 5 का क्या होता है? 5 का होता है जिसके पीछे 0 और 5 हो। क्या हो? 0 हो या फिर 5 हो। 0 हो या 5 हो, वो संख्या किससे भाग होगी? हमारी 5 से भाग होगी। किससे भाग होगी? 5 से भाग होगी। कर दो। 5 से भाग कर दो। 5 से 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। अब देखो क्या आ गया? 7। तो 7 किससे होगा? 7 से होगा। कितनी बार होगा? 1 बार होगा। तो इसके जो है अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। मैंने बता रखा है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। वो संख्याएं जो केवल 1 से अपने आप से कटें, वो संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इनको देख लो, ये सब संख्या क्या है? या तो 1 से कटेंगी या अपने आप से कटेंगी। अब देखो यहाँ पर 2 है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त। तो ये है इसका आंसर। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये है इसका आंसर। जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हल करते हैं। क्या कह रहा है? 5005 है, 5005 है। किस में करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। क्या करेंगे? 5005 5005 ऐसे लिखा। देखेंगे किससे डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले मैंने बताया था पीछे 0 हो 5 हो। क्या हो? पीछे 0 हो 5 हो, तो वो संख्या किससे भाग होती है? 5 से भाग होती है। किससे भाग होती है? 5 से। कर दो। 5 से 5 1 जा 5, 0 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये कितनी बार चला गया? 1001 टाइम्स चला गया। अब देखो किससे डिवाइड होगा। सर ये नहीं तो अब 2 से हो रहा। 3 का रूल क्या होता है? जिस संख्या के अंकों का गुणनफल योग करेंगे, योग। अब देखेंगे ये किससे होगा। ये होगा 7 से डिवाइड। किससे डिवाइड होगा? 7 से होगा। 7 से ही क्यों होगा? इसका 7 का रूल क्या होता है? 7 का रूल क्या होता है? इकाई के अंक को दोगुना करेंगे और शेष संख्या में से घटाएंगे। इकाई का जो अंक है उसको करेंगे डबल और शेष जो संख्या है उसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे। इकाई के अंक को डबल कर दो।
1001। इसका जो इकाई का अंक है वो हमने कर दिया डबल, यानी कि 1 का दुगना कितना होता है? 1 का दुगना जी 2 ही होगा। 1 का दुगना 2, घटा दो, 100 में से 2 गए 98 बच गए। क्या ये 98 जो है डिवाइड हो जाता है 7 से? जी हाँ, 98 7 से डिवाइड हो जाता है। तो ये वाली भी संख्या क्या है? 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये वाली संख्या जो है 7 से डिवाइड हो जाएगी। करो, अगर ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे करके देख सकते हो। उसको 7 से डिवाइड किसको करना है जी? 1001 को करना है। करो, 7 1 जा 7, कितने बच गए? 3 बच गए। कितने बच गए? 3 बच गए। अगला उतारेंगे 0, 7 7 चौक 28, 7 7 चौक 28, कितने बच गए? 2 बच गए। अगला उतारेंगे 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, कितने बच गए? 0 बच गए। तो कितनी बार गया ये? 143 बार गया। कितनी बार गया? 143 बार गया। 143 बार गया। देखो अब ये 143 किससे जाएगा? 143 किससे जाएगा? ये 11 से करके देखो, 11 से देखो, 11 एकम 11, कितने बच गए? 3 बच गए। कितने बच गए? 3 बच गए। अगला उतारेंगे 3, 11 3 जा 33, कितनी बार गया भाई? 13 बार गया। 11 से कितनी बार गया ये? 13 बार गया। 11 से कितनी बार? 13 बार। फिर किससे जाएगा? 13 से जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? इसके आ गए 5 × 7 × 11 × 13। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही जो है इसके क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इससे चलिए नेक्स्ट, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो निम्नलिखित संख्याएं आपको दे रखी हैं, ये जो है 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको क्या है? HCF निकालना है, LCM निकालना है, और यह भी जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई में LCM। क्या करना है? HCF LCM निकालना है, और जांच भी करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इजी सा है, आप कर लोगे। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 510 और 92 यानी कि 92 का क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है और LCM निकालना है, और ये भी प्रूव करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई में LCM। चलो क्या करेंगे HCF LCM निकालने में? 510 अलग और 92 को लिखा अलग। ठीक है, 510 को अलग लिखा, 92 को लिखा अलग। देखेंगे सबसे पहले किससे डिवाइड होगा ये? किससे डिवाइड होगा? देखो 0 है, पीछे क्या है? 0 है। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो किससे डिवाइड होता है वो? 2 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो कर दो, 2 से ऐसे भाग करके देख लो। 2 से भाग किसको करेंगे? 510 को करेंगे। 2 दूनी 4 हो जाते हैं। कितना बच गया? 1 बच गया। अगला उतारेंगे 1, 2 5 जा 10 हो गए। कितना बच गया? 1। अगला उतारेंगे 0, तो ये कितना हो गया? 5। 255 कितना आ गया? 255 आ गया। ठीक है, किससे डिवाइड किया था हमने? 2 से किया था, तो कितना आया? 255 आ गया। 255। अब देखेंगे 3 से होगा। 3 का रूल क्या है? 3 का रूल ये है कि सभी संख्याओं को ऐड कर लो। जितनी भी संख्याएं ना सबको ऐड करेंगे। 5 और 5 10, 10 और 2 कितने हो गए? 12 हो गए। तो 12 जो है, अगर इनके संख्याओं का जो योगफल है 3 से भाग हो जाए। 3 का रूल होता है यदि संख्याओं का जो है योगफल करने पर वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या भी क्या है? 3 से डिवाइड हो जाती है। तो इसको योगफल करेंगे। 5 और 5 10, 10 और 2 कितने हो गए? 12 हो गए। 12 हो गए, तो ये संख्या क्या है? 3 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी बार होगी? देख लो, 3 से डिवाइड कर लो, या फिर डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। 7 × 21 3 7 जा 21, कितने बच गए? इधर 21 हो गया, इधर बच गए। 3 से डिवाइड कर लो,
55 को 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, कितने बच गए, एक बच गए। अगला उतारेंगे 5, 3 5 जा कितने हो गए 15, 3 5 जा कितने हो गए 15 हो गए। तो कितनी बार गया ये 85 बार गया, 85, 3 से कितनी बार गया 85 बार गया, ठीक है 85 बार। अब देखो, अब इनका योग कर लो, 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 हो जाते हैं आपके 13 हो जाते हैं। तो क्या है 13 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये वाली संख्या भी 85 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब क्या है पीछे 5 है, क्या है पीछे 5 है, तो ये संख्या क्या है किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। कर दो, 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा 5, कितने बच गए 3 बच गए, कितने बच गए 3 बच गए, 3 बच गए। और ये हो गए 35 हो गए, और 5 सत्ते 35 हो गए। तो कितनी बार गए 17 बार गया, कितनी बार 17 बार गया, ठीक है। अब ये इसको कर लो, ये कितनी बार जाएगा 17 से ही जाएगा, कितनी बार 1 बार जाएगा। अब इस पे आ जाओ, इसको देखते हैं। ये संख्या क्या है, पीछे 2 है, पीछे क्या है 2 है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। कर दो, 2 से डिवाइड करो, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितने बच गए 1 बच गए। अभी आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, या फिर ऐसे करके देख सकते हो 2 4 जा 8, कितने बच गए 1, अगला उतारेंगे 2 6 जा 12, तो ये हो गया 2 से कितनी बार गया 46 बार गया। अब देख लो फिर 2 से जाएगा, कितनी बार जाएगा जी 2 से जाएगा ये 2 से 4 कितनी बार जाता है, 2 से 4 जाता है 2 बार, 6 जाता है 3 बार, 23 बार, कितनी बार गया 23 बार गया, ठीक है हाँ जी। अब फिर किससे जाएगा ये 23 से जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 23 से कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो अब इनके जो गुणनफल आए उनको अलग अलग लिखते हैं। इसके आए थे 510 के क्या क्या आए थे 2 × 3 × 5 × 17, और इसके क्या आए थे 92 के क्या आए थे 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23 आए थे। देखो जब हम निकालते हैं इनका LCM HCF निकालते हैं, सॉरी क्या निकालते हैं HCF, तो देखते हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। 510 में क्या है देखो 2 है, क्या है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसमें कॉमन क्या है 2 है, कॉमन क्या है इसमें 2 है, और कोई जो है इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना होगा 2 ही होगा, कितना होगा 2 होगा। अब निकालते हैं इनका LCM मतलब एक जोड़ा बना, ये बन गया 2 का, तो इसमें से बस एक को लेना है, इसमें से बस किसको लेना है एक को लेना है, और जितने बच गए उनको लिख दो, मल्टीप्लाई 3 × 5 × 17, और इसमें क्या बचा था मल्टीप्लाई 2 × 23, तो ये हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 30 51, यहाँ तक हो गई ये 510 × 2, 3 2 जा 6, 23 दूनी 46, तो ये आ गए 510 मल्टीप्लाई में 46, 510 मल्टीप्लाई में 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 से करो, 6 एकम 6, 6 से कर दो इसको, फिर 551 मल्टीप्लाई 40 कर दो जल्दी से, 6 एकम 6 और 6 पंजे कितने हो गए 30 हो गए, मल्टीप्लाई 4 बन जाए 4, 4 एकम 4 और 5 4 पंजे 20, 4 पंजे कितने हो गए 20, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3 और यहाँ कितने हो गए 2, तो ये आ गए 23 40 और 1 0 ये है। तो HCF कितना आ गया 2, LCM कितना आ गया 2 3 4 6 0, HCF आ गया 2 और LCM आ गया है जी आपका 23 460। ये हमने जो है निकाल दिए हैं। अब क्या करना है, अब हमको प्रूव करना है कि HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर होता है N1 मल्टीप्लाई N2, मतलब HCF
मल्टीप्लाई में एलसीएम, मतलब एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर होता है, किसके बराबर होता है, n1 मल्टीप्लाई n2 के, मतलब कि दो संख्याओं के गुणनफल के। क्या करना है हमको, मैं इधर कर रहा हूँ इसको, जगह कम है थोड़ी सी। क्या प्रूव करना है, HCF मल्टीप्लाई में LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, मिटा लेता हूँ थोड़ा सा इसको यहाँ से, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि HCF कितना है हमारा, HCF आया 2, कितना आया HCF 2 आ गया। LCM कितना आया था 23,460, और दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92, 510 और मल्टीप्लाई में 92, तो ये दो संख्या हैं। मल्टीप्लाई करो इनकी जल्दी से, 6 दूनी 1 0 का 1 0 आ गया, 6 दूनी 12 का 2 का हाथ से 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गए, 3 दूनी 6, 6 का 6 और 2 दूनी 4, 46 920, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतनी ही आएगी, 46 920। तो ये क्या है, प्रूव हो गया है, HCF LCM निकालना सीख लिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या है, पिछले क्वेश्चन में निकाला था HCF एंड LCM, और ये भी जांच की थी कि HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है हमें, HCF LCM निकालना है। 3 नंबर दे रखे हैं, इसके जो सेकंड वाले का फर्स्ट और थर्ड पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आपको जो है ट्राई कर लेनी है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 जो है हमें निकालना है 12 15 21, इनका HCF एंड LCM। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 12 को अलग, 15 को अलग और 21 को अलग रखा। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले किससे डिवाइड होगा। ये 12 है, किसके टेबल में आता है, 2K में आता है। 2 से जाएगा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 2 से जाएगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 से जाएगा 1 बार जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब 15 को देखते हैं किससे जाएगा, इसके जो है पीछे 5 है, पर ये इससे पहले 3 से और चला जाएगा। 3 से जाएगा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये देखो 2 और 1 3 होते हैं, इनका जो जोड़ है वो 3 आ गया, तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। किस पर होगा, 7 पर हो जाएगा। फिर ये किससे होगा, 7 से होगा, किस पर, 1 पर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इनको लिख लो, क्या क्या आए, 12 क्या आए, 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 के क्या आए, 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 के क्या आए, 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमको देखना है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तीनों में हो। क्या है ऐसा, 2 तो नहीं है, 3 है ऐसा। जो 3 है वो क्या है, सभी में है, 15 वाले में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या है, 3 है। तो इसका जो है HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब निकालोगे LCM कैसे निकालोगे, इन तीनों में से एक को लेंगे, ये ले लिया। अब जो बाकी बचे उनको लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420 कितना आ जाएगा, ये 420 आ जाएगा इसका LCM कितना आ जाएगा, 420। HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 और 3 जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। इनको क्या है अपने आप से ट्राई करना है। तो जल्दी से इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं जल्दी से।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम देखेंगे इससे अगली वाली क्वेश्चन 7th और है इससे अगली वाली वीडियो में। तो आपको क्या करना है, चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए हमारी वीडियो को, और क्या है शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हम हर चीज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं 10th लेवल से 9th 10th 12th यहाँ तक कि आपको कंपटीशन लेवल की भी क्या है तैयारियाँ करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक हमारी वीडियो को कर दीजिए और शेयर। तो थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।